उत्तराखंड का कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह वापस से कई वारदातों को अंजाम देने लगा। खूंटी में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां गोलीबारी रनिया माइंस में हुई। इसके बाद एक प्रेस नोट वायरल हुआ, जिसमें सीधे तौर पर 9 जिले के कोयला कारोबारी, ठेकेदार, माइनिंग ऑपरेटर और जमीन कारोबार से समेत अन्य कई सेक्टर के लोगों का जिक्र करते हुए खुली चुनौती दी है। साफ तौर पर देखें तो इस गैंग का टारगेट रांची, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, लातेहार, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और पलामू है। यानी 9 जिले का नाम लिया है, जिसमें कहा है कि अगर कारोबार कर रहे हैं और गैंग को नजरअंदाज कर रहे हैं, यानी जो राहुल सिंह गैंग की ओर से रंगदारी मांगी जाती है, इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो फिर अंजाम बुरा होगा। साफ तौर पर देखें तो परिणाम भुगतने की चेतावनी सोशल मीडिया के जरिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस बयान के बाद पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर पूरी कहानी क्या है। खूंटी पुलिस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हुई है और पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी बयान की सत्यता की जांच शुरू की। साइबर टीम, टेक्निकल सेल, तमाम स्रोतों से मदद ली जा रही कि आखिर जिस आजाद सरकार नाम के पेज से यह प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, क्या सच में यह राहुल सिंह का है। पुलिस की ओर से ऐसे तर्क दिए गए कि इसकी जांच हो रही है और आने वाले दिनों में इस मामले का खुलासा होगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि किसी प्रकार की धमकी, दबाव या अवैध वसूली के प्रयास को गंभीर अपराध माना जाता है और संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे देखें तो घटना के बाद खूंटी के रनिया क्रशर यूनिट और औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर जांच शुरू की गई। प्रशासन ने व्यवसायियों और ठेकेदारों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध कॉल या कोई संदेश, कोई पर्चा आता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे, जिससे समय रहते एक्शन लिया जा सके। लेकिन अगर देखें तो राहुल सिंह खुद विदेश में बैठा है और कैसे झारखंड में गैंग ऑपरेट कर रहा है। इसके इशारे पर गोली चल रही है, किसी की घटना को अंजाम दिया जाता है और इसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। अगर हम विज्ञप्ति पे गौर करें तो देखिए 10 दिसंबर को यह विज्ञप्ति जारी हुई है, बुधवार को, और ऊपर में लिखा गया है जय श्री राम, जय महाकाल और जोहार झारखंड। विज्ञप्ति में साफ तौर पर बताया गया कि 9/10/2025 को जो घटना खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र के डोडमा के क्रशर के ऑफिस में गोलीबारी हुई है, उसकी जिम्मेवारी आजाद सरकार यानी राहुल सिंह गैंग लेता हूँ। और इसमें आगे लिखा गया कि आज के बाद कोई भी व्यापारी अगर इग्नोर करता है तो वह सोच ले कि उसका अंजाम क्या होगा, हम छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए सुधर जाए और जितना जल्दी हो सके मैनेज सेटलमेंट करें, यही बेहतर रहेगा उनके परिवार के लिए और कर्मचारियों के लिए। इस विज्ञप्ति के वायरल होने के बाद जहां डर और दहशत में कारोबारी, ठेकेदार हैं, क्योंकि कई बार यह गैंग वारदातों को अंजाम दे चुका है, खुलेआम गोलियां चलती है, उस गोली के निशाने पर किसका नाम होगा यह कोई नहीं जानता। लेकिन घटना के बाद जरूर पुलिस एक्टिव होती है। यह चौंकाने वाली बात है कि पुलिस के अलर्ट होने के बावजूद राहुल सिंह देश छोड़कर फरार हो गया। मोहाली से इसने पासपोर्ट बनवाया और फिर वापस विदेश की ओर निकल गया, जैसा कि दूसरे गैंगस्टर यानी प्रिंस खान भागा था। तो साफ तौर पर यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिर कारोबारी कैसे खुलकर काम करेंगे जब उनको टारगेट गैंगस्टर करेंगे। और सुरक्षा के दावे हर बार होते हैं, लेकिन आखिर में कलई खुल जाती है, कोई घटना हो जाती है तो इसके बाद कहानी निकलकर सामने फिर से आती है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन देखें तो अपराधियों में पुलिस का इकबाल खत्म सा हो गया है और यही वजह है कि लगातार वारदात को अंजाम अलग अलग गैंग के लोग देते हैं और उनके निशाने पर कभी कारोबारी, कभी ठेकेदार, कभी कोई अन्य सेक्टर से जुड़े लोग होते हैं, या फिर काम करने वाले मजदूर को गोली लग जाती है और फिर नई कहानी की शुरुआत होती है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।